हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीजी हिंदी बुक के पार्ट 1 नई उषा को कवर करूंगी। इसकी कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में येलो कलर बॉक्स में बताया गया है कि प्रस्तुत कविता में आज़ादी के बाद देश के युवाओं को किस तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस तरह से उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये बताया गया है। तो यहाँ पर जो आज़ादी के पहले जो गुलामी का देश था, गुलामी थी, अब वो नहीं रही, अब चली गई है। और उस गुलामी को भेड़िया को काटने के लिए हमारे भारतीय नवयुवाओं ने असंख्य कुर्बानियाँ दी हैं। अतः तब जाके हमें ये आज़ादी प्राप्त हुआ है। तो जो हम आज़ादी जी रहे हैं, इनमें नवयुवाओं को के ऊपर और भी उत्तरदायित्व हैं। उन्हें इस देश के प्रगति विकास के लिए कठोर परिश्रम करने की ज़रूरत है, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ज़रूरत है। अतः ये करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें अशिक्षा, अज्ञान, अन्याय से ऊपर उठकर इस देश में एक जागरूक समाज की स्थापना करनी होगी। अब हम कविता स्टार्ट करेंगे। उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा, उठो उठो नए संदेश दे रही दिशा दिशा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नवयुवकों को जागरूक किया है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो गुलामी का जो रात थी, परतंत्र रात थी, वो बीत चुकी। अब सोने का समय खत्म हुआ और जो परतंत्र रूपी रात थी वो बीत चुकी है। परतंत्र रूपी मतलब कि गुलामी की जो रात थी वो बीत चुकी है। अतः जिस तरह सूरज की नई किरणें चारों तरफ फैल कर उजाला करती है, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता हर जगह, चारों दिशाओं में, हर दिशाओं में फैलकर लोगों को ये संदेश देती है कि अब उठो और अपने कर्मों में जुट जाओ, अपने कामों में लग जाओ। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नवयुवकों को प्रकृति में हो रहे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जागरूक किया है, जगाया है और उन्हें अपने प्रगति पथ पर चलते अब आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा। अरुण का मतलब होता है सूरज, तरुण मतलब नवयुवक, प्रभात मतलब सुबह। तो यहाँ पर कवि ने आज़ादी की नई सुबह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस तरह सूरज की लालिमा चारों तरफ फैलकर उजाला करती है, ठीक उसी प्रकार स्वतंत्रता की खुशियाँ चारों तरफ फैलकर हर जगह खुशहाली फैलाती है। लोगों के मन में उम्मीद रूपी कमल खिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर उम्मीद उन्होंने उम्मीद की तुलना उन्होंने कमल से की है। गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा। गगन मतलब आकाश होता है, नवीन मतलब कि नया होता है, साज मतलब सजावट, मतलब कि सजाना। तो यहाँ पर कवि आकाश में जो विभिन्न प्रकार के बदलाव हो रहे हैं उसको देखकर कवि कहना चाहते हैं कि विकास के नए गीत को गाने के लिए आकाश में विभिन्न प्रकार के सजावटों से सजावट हो रही है, ऐसा कवि कहते हैं। उठो चलो बढ़ो, समीर शंख है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। समीर मतलब होता है हवा, समीर मतलब हवा होता है, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो यहाँ पर हवाओं की आवाज़ों को सुनकर कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि शंख से कुछ मंगल ध्वनि निकल रही है और वो मंगल ध्वनि नवयुवकों को कह रही है कि अब उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, जो स्वयं तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा है। उठो कि सींच स्वेद से करो धरा को उर्वरा, कि शस्य श्यामला सदा बनी रहे वसुंधरा। अभय चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और धूल पर। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नवयुवकों को कठोर परिश्रम करने को कहा है।
कठोर परिश्रम करने की प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर श्वेत मतलब होता है पसीना, धरा मतलब होता है धरी, उर्वरा मतलब कि उपजाऊ। इस पंक्ति में कवि कहते हैं, इस पंक्ति में कवि ने नव युवाओं को कठोर परिश्रम करने के कहते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पसीने से इस धरा को उपजाऊ बनाओ, ताकि यह धरा सदा हमेशा इस धरा में हमेशा यह धरा हमेशा हरी भरी बनी रहे और यहाँ उत्पादन की क्षमता बढ़ जाए। अब है चरण बढ़े समान फूल और शूल पर, की हो समान स्नेह स्वर्ण राशि और झूल पर। यह अब है मतलब होता है बिना डरे, बिना डरे। शूल मतलब होता है कांटे, स्नेह प्रेम, स्वर्ण राशि मतलब कि धन संपत्ति, धन संपत्ति और धूल धूल मिट्टी। ठीक, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे प्रकृति के रास्ते पे फूल आए, कांटे आए, तुम्हें बिना डरे तुम्हें अपने पथ पे आगे बढ़ना है, बिना डरे हमें आगे बढ़ना है। और कहते हैं कि तुम्हें धन संपत्ति के साथ साथ धूल मिट्टी के साथ भी तुम्हें प्रेम करना चाहिए, धूल मिट्टी के साथ भी तुम्हें प्रेम करना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है, तुम्हें अमीर गरीब के साथ एक समान व्यवहार करना है, ताकि तुम एक साथ इस देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा सको। शुभ कर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने कामना की है कि अच्छे कर्म ज्ञान विवेक से लोगों के बीच में प्रेम एवं दोस्ताना का भाव बने रहे। सुकर्म ज्ञान ज्योति से स्वदेश जगमगा उठे, कि स्वाश्रयी समाज हो कि प्राण प्राण गा उठे। तो सुकर्म मतलब होता है कि अच्छे कर्म। यहाँ कवि लोगों से कहते हैं कि तुम बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छे कार्यों में लग जाओ, बुरे कर्मों को छोड़ के अच्छे कामों में लग जाओ, अच्छे कर्म करो। जिस प्रकार ज्योति अंधकार को दूर कर उजाला करती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान से अज्ञानता के अंधकार को दूर करो। ज्ञान की ज्योति से अज्ञानता के अंधकार को दूर करो। और जिस प्रकार ज्योति से पूरा जग जगमगा उठता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की ज्योति से यह देश पूरा जगमगा उठे। स्वाश्रयी मतलब होता है आत्मनिर्भर, ताकि यह देश क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, ताकि यह देश आत्मनिर्भर बन जाए, एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना हो। सुरभि मनुष्य मात्र में भरे विवेक ज्ञान की, सहानुभूति सख्य सत्य प्रेम आत्मदान की। तो सहानुभूति मतलब होता है दया भाव। तो इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि लोगों के बीच में जो भी द्वेष भाव है, कलह है, बुरी बातें हैं, उन सबको भूलकर वे आपस में एक प्रेम भाव, दया का भाव रखें, आपस में प्रेम भाव रखें, आपस में दोस्ताना हो और अपने आप को दूसरों के लिए त्यागने की भावना भी हो। प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला करे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक गेह में जला करे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा, उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नवयुवकों को आलस को त्यागने को कहा है और आलस त्याग कर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। सो प्रवाह स्नेह का प्रत्येक प्राण में पला रहे, प्रदीप ज्ञान का प्रत्येक घेय में जला करे। सो प्रदीप मतलब होता है दीपक, घेय मतलब होता है घृणा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रत्येक हर देशवासी के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव हो, प्रत्येक देशवासी के हृदय में दूसरों के प्रति प्रेम भाव हो, कोई भी किसी से घृणा न करे। अतः यहाँ पर ज्ञान का दीपक हर घर में हर घर में प्रकाश फैलाता रहे, ताकि कोई भी अशिक्षित न रहे। उठो की बीत है चली प्रमाद की महानिशा,
उठो नई किरण लिए जगा रही नई उषा। अब प्रमाद मतलब होता है आलस, आलस होता है। महानिशा मतलब कि लंबी रात। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि आलस की लंबी रात बीत चुकी है, आलस की लंबी रात बीत चुकी है। अब आज़ादी की नई सुबह, आज़ादी की नई सुबह की नई किरण, नई किरणों की प्रकाश तुम्हें जगा रही है और कह रही है कि आलस त्यागो, आलस त्यागो और अपने कर्मों में जुड़ जाओ, अपने कर्मों में जुड़ जाओ। तो इस कविता का व्याख्यान यहीं खत्म होता है। अब